हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल विद एसएस में। मैं शिवम फिर से हाजिर हूं आप सबके लिए उसी एनर्जी के साथ में, उसी लक्ष्य के साथ में। एक ही लक्ष्य है कि आप सभी का सीआईटीएस एंट्रेंस एग्जाम 2024 क्वालिफाई हो जाए। तो फिलहाल स्वागत करता हूं आपका आपकी क्लास में। जैसा कि आप सबको पता होगा कि सीआईटीएस एंट्रेंस एग्जाम हाल में ही कंडक्ट होने वाला है, तो एंट्रेंस एग्जाम की जो भी नोटिफिकेशन आएगी आपको जरूर पहुंच जाएगी। इस वीडियो इसमें इस चैनल पर सारे के सारे अपडेट आपको मिलते रहेंगे। आप अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले इन्फॉर्मेशन आप तक जरूर पहुंच जाए। तो फिलहाल आज की क्लास में आप लोग जानने वाले हो कि यहाँ पर सीआईटीएस एंट्रेंस एग्जाम के बारे में मैथ का क्वेश्चन किस लेवल का आता है। मैथ का ये आपका प्रैक्टिस सेट होने वाला है। आपके लिए मैथ की सिलेबस के बारे में एनालिसिस कराया गया है क्लास में। जो भी आप जिस भी आप चैनल पे आप विजिट किए हो, जो है टेक्निकल विद एसएस चैनल है, यहाँ पर आपको मैथ का सिलेबस के बारे में एनालिसिस कराया गया है। मैथ का सिलेबस में क्या क्या चैप्टर आया करते हैं, किस किस लेवल का सवाल होता है, उन सवालों को हम लोग यहाँ हल करेंगे। आज आप यहाँ पे इस क्लास में प्रैक्टिस से सॉल्व करने वाले हो। मैं यहाँ पे आपके सामने कुछ खास प्रकार के क्वेश्चन को लेके आऊँगा, उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा और सिखाऊंगा। सीखेंगे हम लोग यहाँ पे कि सवाल को कैसे हल करेंगे। अगर आप सभी को डिस्क्रिप्शन में पढ़ना हो, आप सभी को अगर आपको मतलब कि बेसिक से पढ़ाई करना हो, फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना हो, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ पे आप फाउंडेशन बैच का लिंक आपको मिलेगा और आपको चैप्टर वाइज वहाँ हर एक चैप्टर को डीप में पढ़ाया गया है। वहाँ से आप जाके पढ़ाई कर सकते हैं। नहीं तो आपके लिए प्रैक्टिस सेट ही काफ़ी है। एक विश्वास दिलाना चाहूँगा, अगर आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं शुरुआत से लेकर आखिर तक, जितना प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जाएगा, अगर उन सभी के सभी क्वेश्चन को शिद्दत से काम करते हैं मेरे साथ मिलकर, उस सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं मेरे साथ मिलकर, तो गारंटी है आप जो मैथ का वहाँ पे सेट देखोगे, मैथ का जो आप क्वेश्चन मिलेगा आप सबको, वो सब पढ़ाया मिलेगा या फिर बहुत आसान मिलेगा या फिर यहीं के लेवल का मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास का। बढ़िया से एनर्जी के साथ लग जाइए मेरे साथ मिलकर पढ़ाई करने के लिए आ जाइए। और जो भी आपके क्लासमेट हो, आपके दोस्त हो, उनको वीडियो शेयर कीजिएगा जो सीआईटीएस एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो। और सीआईटीएस एंट्रेंस एग्जाम क्या होता है, सीआईटीएस क्या है, इसके बारे में सारी डिटेल वीडियो आपको पहले से प्रोवाइड की गई है, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी की बात मैं कर रहा हूँ। अभी आपके सामने मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। प्रैक्टिस सेट में यहाँ पे सवाल सॉल्व हो जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन आज की क्लास का होने वाला है। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन होगा वो लिखाया गया है। पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि ए रेशियो बी इक्वल टू 3/2 है और रेशियो 7/3 है। ठीक है, साथ में यहाँ पर बी रेशियो सी की वैल्यू दी गई है, 1/5 हो जाएगा, रेशियो 1/7 है। ठीक, तो निकालना क्या होगा हमको, तो फिर क्या रहे हैं, ए रेशियो बी रेशियो से निकालना है। ए रेशियो बी रेशियो ए बी सी रेशियो निकालना है, इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, इसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए आपके पास ऑप्शंस मिलेगा। मैं ऑप्शन यहाँ लिख रहा हूँ। ऑप्शन होगा 14, 9 एंड 10 हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन होगा 9, 14 एंड 10 होगा। थर्ड 4 होगा, 5 होगा एंड 7, और 10, 9 एंड 14। ये आपके पास चार ऑप्शन होंगे। चारों ऑप्शन के लिए हम लोग काम करेंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन कैसे बनेगा सीखिएगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे, आराम से काम कर पाएंगे। जो यहाँ पे फ्रैक्शन दिया गया है, जो यहाँ रेशियो दिया फ्रैक्शन में, भिन्न में रेशियो है, इस भिन्न के रेशियो को थोड़ा सा ठीक ठाक बना लेंगे। कैसे बनेगा, जैसे 3/2 है और यहाँ पे 7/3 है। हर का मान यहाँ पे 2 है, हर का मान यहाँ पे 3 है। इनके दोनों के हर के मान का लासा लेते हैं। हर के मान का लासा क्या होगा, 2 और 3 का लासा, 2 और 3 का एलसीएम ऑफ 2 एंड 3। 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इतना सा हो चुका है। हम लोग क्या करेंगे, एक काम कर सकते हैं, 6 से दोनों यहाँ पे 6 से गुणा कर देंगे, दोनों में, दोनों अनुपातों में 6 से गुणा कर दें। या फिर काम करें कि यहाँ पर हम लोग जैसे कि 2 यहाँ पे है ना, 2 यहाँ लिखा गया, 2 3 अच्छा 3 से गुणा किया जाएगा ऊपर, ऐसा कुछ करेंगे। या फिर कुछ भी काम करके आप भूल जाइए सब कुछ। ए रेशियो बी का जो मान आएगा यहाँ पे 3 है इंटू 6 हो जाएगा, अपॉन में 2 होगा, और फिर रेशियो 7 है इंटू 6 अपॉन में 3 हो जाएगा। यहाँ क्या कर देंगे हम लोग, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 कहाँ से आया था, वही हमारा एलसीएम आता है। ठीक है, यहाँ पे 2 से 3 टाइम जाएगा, 3 से 2 टाइम जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, ए रेशियो जो बी की वैल्यू आ गई हमारे पास, 3 3 जा 9 रेशियो यहाँ पे 7 2 जा 14 आएगा। ठीक है, इतना सा बन चुका। तो हमको क्या मिला, ए रेशियो बी का मान आ गया। ऐसे इसको निकाल लेंगे, इसको सेट कर लेते हैं।
बी रेशियो सी का मान कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 35, लास्ट का कितना होगा 35 आ जाएगा। यहाँ 35 से गुणा कर देंगे, 35 होगा बटा 5 हो गया रेशियो, यहाँ पे 35 बटा में 7 हो जाएगा। या फिर वैसे भी सोच सकते थे, इसका जो रेशियो आएगा 7:5, 1/5 था, 1/7 था, तो 7:5 आ जाएगा। मैं बना के दिखाता हूँ। 5 से 7 टाइम जाएगा और 7 से 5 टाइम जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 7:5। कितना आ गया, बी रेशियो सी इक्वल टू हो जाएगा 7:5। तो यहाँ पे हमको ए और बी की रेशियो पता है और बी और सी का पता है, ए बी सी का मान निकालना है। कैसे निकालते हैं सीखेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे ए रेशियो बी के वैल्यू हमको पता है 9:14 था, और बी रेशियो कितना है हमको सी, बी कॉमन था, बी मैंने एक सीट में लिख दूंगा। बी रेशियो सी की वैल्यू क्या पता है हमको, बी वाला वैल्यू यहाँ पे 7 है, रेशियो 5 हो जाएगा। ये बी की वैल्यू है, यहाँ पे बी की वैल्यू 7 है, ठीक है। तो जो बी और बी यहाँ रहेगा, बी और बी कॉमन टर्म है, तो बी और बी को एक सीध में रखा करेंगे। यहाँ पे खाली है तो इसको 14 उतार लेंगे, यहाँ पे खाली यहाँ पे 7 आ जाएगा, गुणा कर दीजिएगा 9 से 63 हो जाएगा, ठीक है। रेशियो आ जाएगा 14 का हो जाएगा 98, और फिर यहाँ पे 14 × 5 = 70 होगा, ठीक। यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दीजिएगा, ये क्या आता है, ए रेशियो बी रेशियो सी दे के आता है, ठीक है। यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा सा, यहाँ पे 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 से दोनों पक्षों में भाग चला जाएगा, हो जाएगा यहाँ पे 9, ठीक है, होगा 14, होगा यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे आएगा 10, ठीक। तो क्या होगा 9, 14, 10 बचेगा। ऑप्शन कौन मैच करेगा, ऑप्शन नंबर क्या करेगा, हम लोग सेकंड पाचेंगे, इस तरह से लगाया करेंगे। तो यहाँ पे 9, 14 एंड 10 रेशियो में आएगा एबीसी का रेशियो। ये लगती है सवाल में क्या किया गया है, ए बी का रेशियो दिया गया था, बी सी का रेशियो दिया गया था, ठीक है। ये रेशियो जो था हमें भिन्नात्मक था, फ्रैक्शन में दिया गया था। फ्रैक्शन को पहले हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन को हटाएंगे। कैसे हटाते हैं, हर कलासा लेके अंश में गुणा कर दीजिएगा, हर कलासा लेके दोनों में गुणा कर देंगे। गुणा करके बनाते समय यहाँ पे 9 अनुपात में कितना आ गया था, 14 आ गया था, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे 7 और 5 का आ गया है। ए बी और बी सी का मान पता है, ए बी सी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, ये ए बी का था, ये बी सी का था, बी दोनों में कॉमन था, बी को सीध में रखा करेंगे। यहाँ पे खाली जगह रहेगा, इसको हम 14 को आगे भेज देंगे, ये खाली जगह था 7 को पीछे कर देंगे, जिससे जगह पूरा भर जाए, ठीक है। इसका गुणा करेंगे, 9 से 63 होगा, 14 का इसका ऐसे गुणा होगा, फिर 63, 98, 70 का रेशियो आ रहा था। अब ये सिंप्लीफाई होगा, 7 से दोनों पक्षों भाग, सभी में 7 से भाग जा सकता है, 7 से भाग कर देंगे, 7 9 63, 14 बार जाएगा, 7 9 70, तो 9, 14, 10 आएगा ऑप्शन नंबर सेकंड पार्ट जाएंगे ना। इस तरह से यहाँ पे रेशियो को हम लोग क्या, कभी भी कोई भी सवाल दिया गया होगा ए बी का, यहाँ पे 2 अनुपात दिया हो अलग अलग, उनका हम लोग सम्मिलित अनुपात निकालना हो, है ना, सम्मिलित अनुपात निकालना हो, एबीसी का, एबीसीडी का निकालना हो, इस तरह से निकालेंगे। एबीसीडी का अभी भी सिखा दूंगा, ठीक है। अभी सवाल तो आए दीजिए आगे, ठीक है। तो ये थी सवाल अभी की आपकी। आगे बढ़े तो आगे आपके लिए कुछ और सवाल लेके आता हूँ। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन बनाया जाए तो कुछ ऐसा बनेगा, देखिए अगर ये आ जाएगा तो आपके सामने मिलेगा, ऐसे मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर कह रहे हैं कि निम्न में कौन सी भिन्न पुनरावर्ती दशमलव लेगी, ठीक है। ये प्रश्न है, निम्न में कौन सी भिन्न पुनरावर्ती दशमलव देगी। इस प्रश्न के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे लिखा गया है 27/60 हो जाएगा, 27/72 हो जाएगा, 27/48 हो जाएगा, 27/84 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे प्रश्न को समझ लीजिएगा, फिर काम कर पाएंगे। प्रश्न को समझ लेंगे तो हम लोग काम कर पाएंगे, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। प्रश्न को समझिए पहले। क्वेश्चन में लिखा कि निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न पुनरावर्ती, मतलब पुनरावर्ती माने बार बार आने वाली हो ना, पुनरावृत्ति इसकी होगी, पुनरावृत्ति ऐसे पुनरावर्ती की बात करेंगे, दशमलव प्रसार होगा। ऐसे कौन सा यहाँ भिन्न होने वाला है जिसमें बार बार रिपीट हो रहा होगा, दशमलव प्रसार भाग करेंगे तो बार बार वो संख्या आ रही होगी, कोई संख्या रिपीट होगी, उसकी बात करेंगे। तो एक बात आपको बता दूं, अगर कोई भिन्न है, भिन्न का अगर हमको दशमलव प्रसार निकालना हो तो उसमें क्या होता है, उसमें
हर के मान का एक गुण होना चाहिए। हर के मान में हर का मान 2 और 5 के रूप का होना चाहिए। हर का जो मान हो 2 गुणा 5 के रूप का होना चाहिए, तभी क्या होगा, उसका दशमलव प्रसार हमारा क्या होगा, कट जाएगा। नहीं तो हमेशा वो बार बार पुनरावृत्ति होता रहेगा, उसका बार बार रिपीट होता रहेगा उसमें, मतलब वो कभी कटेगा नहीं, हमेशा बार बार आता रहेगा, कुछ ना कुछ संख्या लगातार आती रहेगी। जैसे इसमें मैं दिखा रहा हूँ, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 3 का हो जाएगा 3 9 27, 3 से कितनी बार जाएगा, 20 या 60 हो जाएगा। अब 20 का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 20 का मतलब 2 गुणा में 5 है, 2 4 5 20। यहाँ पे जो हर का मान है 2 2 5 के रूप का है ना, 2 और 5 के रूप का है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका एक दशमलव प्रसार क्या होगा, कट जाएगा, शांत हो जाएगा, पूरी तरह से क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। हम कह सकते हैं इसको, हम लोग शांत कह सकते हैं। ये पुनरावृत्ति इसमें नहीं होगी, ये क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, पूरी तरह से संख्या कट जाएगी। इतनी बात करेंगे। दूसरा करते हैं, 72 लेते हैं, ठीक है। यहाँ 9 3 27 होगा, 9 8 72 हो जाएगा। यहाँ 3 बटा कितना हो रहा है, 8। 8 का मतलब समझते हैं, 8 का मतलब होगा 2 गुणा 2 गुणा 2। यहाँ पे देखिए हर के मान में 2 आ रहा है, हर के मान में तो 2 आए तो 5 है, तो दोनों 7 आए, तो संख्या पूरी तरह से कट जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हर के मान में 8 आ रहा है, मतलब 2 आ रहा है, तो संख्या पूरी तरह से कट जाएगी। ये क्या हो जाएगा, हमारा पुनरावृत्ति दशमलव प्रसार नहीं देगा। ठीक है, आगे देखते हैं 48 का। यहाँ पर क्या होगा, 3 से कटेगा, 3 9 3 क्या हो जाएगा, 3 9 27 होगा, और फिर 3 16 3 28 होगा। 16 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। देखिए यहाँ पर भी क्या हो रहा है, 2 2 आ रहा है सब में। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये भी दशमलव प्रसार इसका कट जाएगा पूरी तरह से, इसमें पुनरावृत्ति नहीं होगी, पुनरावृत्ति इसमें नहीं होने वाला है, इसका मतलब ये पूरी तरह से कट जाएगा। इसका देखते हैं यहाँ पे, अब सबका नहीं हो, इसका मतलब यही वाला आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आपका आंसर क्या बनेगा, यही बनेगा। बाकी हम लोग चेक करेंगे बार। 3 से यहाँ पे 3 दूना 6 2 8 24 3 8 24 हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे 3 9 27 9 आ जाएगा। 28 बच रहा है, 28 का 4 गुणा 7 होता है, 4 7 28 होता है ना। तो यहाँ पे 28 में क्या हो जाएगा, 4 तो है लेकिन यहाँ पे 7 भी है, तो 7 होने की वजह से क्या हो जाएगा, 7 होने की वजह से मैंने क्या कहा, 2 और 5 के अलावा कोई अन्य कोई भी संख्या अगर बची होगी हर के मान में, तो उस संख्या में क्या होगा, उस संख्या का दशमलव प्रसार जो होगा, भाग करने पर उनकी पुनरावृत्ति होगी, संख्या बार बार रिपीट होंगी, पूरी तरह से कटेगा नहीं। दशमलव में संख्या बार बार आती जाएंगी, कभी नहीं कटेगा। तो यहाँ पे 7 आ गया है 2 और 5 के अलावा, तो 7 आने से क्या होगा, इस संख्या का, इस संख्या का जो दशमलव प्रसार होगा वो पुनरावृत्ति का होगा, और संख्या कभी रिपीट नहीं होगा, मतलब हमेशा रिपीट होगा, कभी कटेगा नहीं। तो यहाँ पे इसका जो आपका उत्तर होगा पुनरावृत्ति दशमलव प्रसार वाला, ये आपका लास्ट वाला बना कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हर के मान को आप चेक कर सकते हैं। हर के मान में अगर 2 और 5 ही शामिल हो, सिंप्लीफाई कर दीजिएगा पहले, 2 और 5 ही शामिल हो, संख्या कट जाएगी पूरी तरह से, दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा, पुनरावृत्ति नहीं होगा। अगर 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या भी शामिल है साथ में, नहीं काट पा रहे हैं उसको, ऊपर से बच रहा होगा, तो वो संख्या क्या होगा, पुनरावृत्ति दशमलव प्रसार दिया करेगा। ठीक, ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। आगे बढ़ेंगे तो नए सवालों के लिए काम कर रहे हैं हम लोग। आगे अगर बताऊं तो जो अगला सवाल होगा आपका वो कुछ ऐसा होगा, तो चेंज कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे एक प्रश्न लिखा गया है, तो एक वॉशिंग मशीन है, लिख रहा हूँ कुछ लैंग्वेज को मैं खुद ही। एक वॉशिंग मशीन है, ठीक, का जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 1 से 1/3 है, ठीक। तो प्रतिशत लाभ निकालना है, ये प्रश्न है आपका। यहाँ पर जो विक्रय मूल्य होगा, क्रय मूल्य का 1 से 1/3 है, तो प्रतिशत लाभ निकालना है। प्रतिशत लाभ निकालने के लिए आपके पास ऑप्शन मैच मिला होगा, सबके पास 33% है, 66% है, 33 से 1/3% है, 66 से 1/3% है। ठीक है, ये है प्रश्न। चलिए प्रश्न को हल किया जाए। प्रश्न में बहुत कुछ गंभीरता नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आ जाती सवाल बन जाएगी, ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। प्रश्न में लिखा क्या है, विक्रय जो मूल्य है इसका जो विक्रय मूल्य है क्या है, इसकी क्रय का 1/3 है। क्रय का कितना है, क्रय का 1 से 1/3, मतलब 3 एकम 3 है, 4/3 है, क्रय का 4/3 है, इतना लिखा गया है। भाषा तो ही कहा था, विक्रय बराबर क्रय का 3 एकम 3 है, 4/3, तो विक्रय बराबर क्रय का 4/3 हो जाएगा। ठीक, क्रय को नीचे लाएंगे तो विक्रय होगा, विक्रय बटा में
क्रय बराबर 4/3। देखिए विक्रय का मान कितना है 4, क्रय का मान कितना है 3 है। इतना है हमको निकालना क्या है, देखिएगा निकालना क्या होगा हमको, प्रतिशत लाभ निकालना है। प्रतिशत लाभ, लाभ बराबर क्या होता है, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणा में 100 बटा में क्या होता है क्रय मूल्य, लाभ गुणा 100 बटा में क्रय मूल्य होता है। ठीक है, क्या निकालेंगे, प्रतिशत लाभ। खरीदा कितने का था 3 का, बेचा कितने का है 4 का है। खरीदा 3 का, बेचा 4, कितने का लाभ हुआ 1 रुपये का लाभ हुआ, लाभ 1 रुपये का हुआ, गुणा में 100 होगा, बटा में क्रय मूल्य कितना था 3 था। बताइए 100 बटा 3, 100 कम 100 बटा 3 होगा। 100 बटा 3 का मतलब क्या हो जाएगा, 100 बटा 3 का मतलब 33 से 1/3% आ जाएगा। बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा सही करने वाले, ऑप्शन नंबर थर्ड कर देंगे, ऑप्शन नंबर थर्ड आ जाएगा। क्लियर हुआ, इतनी सी बात काम करेंगे ना, सवाल में कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली है। यहाँ पे जो लिखा गया था वहीं पे मैंने काम किया। विक्रय है क्रय है, विक्रय का मान कितना है क्रय का 4/3, क्रय का 4/3, क्रय का 4/3, जो लिखा था मैंने कर दिया। क्रय को नीचे लाएंगे, भिन्न में पक्षांतर किया गया। ठीक, विक्रय का मान 4 है, क्रय का मान 3 है, मतलब खरीदा 3 में, बेचा 4 में, लाभ होगा 1 रुपये का, 1 रुपये का लाभ हुआ, लाभ गुणा 100 बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य 3 रुपया था, काम कर देंगे 33 से 1/3। सही है सवाल, ऐसे लगाते हैं। आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने पे हमको मिलेगा कुछ और सवाल है, देखिएगा दिखा रहा हूँ आपको। जैसे अगर रही बात सवाल, कभी कभी ना तो ऑप्शन पे सवाल पुराते हैं, कभी कभी लगाई जाती है। तो मैं यहाँ पे कोई सवाल अगर लगाने का मूड ना रहे तो क्या करोगे, या फिर ऑप्शन पे कैसे बना देते हैं सवाल को, वो तरीका सीखेंगे। मैं फिलहाल अभी जो सवाल लगाने वाला हूँ, हो सकेगा तो ऑप्शन पे इसको मैं खत्म करूँगा, विकल्प देखकर ही सवाल को सेट कर देते हैं। आइए सीखा जाए। जैसे प्रश्न जो है लिखा है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग अंकों का योग 10 है। ठीक है, जब अंक आपस में बदल दिए जाते हैं, आपस में बदल दिए जाते हैं, तो संख्या 36 कम हो जाती है, 36 कम हो जाती है। ठीक, हो जाती है तो संख्या क्या होगी, तो बदली हुई संख्या यहाँ पूछा था, फिर मैं संख्या लिख दिया हूँ। आइए लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 82 है, 73 है, 37 है, 28 है। ठीक, ये है प्रश्न। कैसे कीजिएगा इसको देख लीजिए एक बार, आपके सामने लिखा गया है जो भी है प्रश्न में। ये क्वेश्चन में लिखा है कि संख्या में अंकों का यहाँ पे योगफल 10 है और अंक आपस में बदले जाते हैं, तो ये क्या होती है 36 कम हो जाती है। इनका मतलब कम जाता का मतलब करता है अंतर होता है। आइए सवाल को लगा देते हैं, कैसे बनेगा। अंकों का योगफल 10 होना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन देखिए कौन से अंक जोड़ने पे 10 आएगा, वैसे सभी अंकों को जोड़ने पे 10 आ रहा है, मतलब सब ऑप्शन सही है। लेकिन देखिए यहाँ कुछ और बात है, यहाँ पे क्या है संख्याओं को आपस में बदल दिए जाते हैं, ये क्या होता है एक दूसरे से 36 कम या ज़्यादा हो जाता है। जैसे यहाँ 82 है एक संख्या, दूसरी संख्या 28 हो जाएगा, इनका अंतर क्या आएगा चेक कर लेते हैं, कुछ सेकंड लगेगा। एक 73 है, एक है 37 है, इसका अंतर कितना हो जाएगा है ना, देख लेते हैं। इसमें एक होगा यहाँ पर 28 है, वही बात तो वही है, दोनों है ना। तो यहाँ पे इसमें देखिए अंतर कौन किसका अंतर होने वाला है, 12 में 4 घटेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 आएगा, मतलब ऑप्शन नहीं आएगा। 13 में से 7 घटेगा 6 आएगा, मतलब इसमें से बन जाएगा। इसमें 36 अंतर आ रहा है, तो या तो उत्तर आपका 73 होगा तो आपका 37 होगा। प्रश्न ने क्या कहा था, यहाँ पर अंकों का योगफल 10 था, आपस में बदल दिए जाते हैं तो ये कम हो जाती है, 36 कम हो जा रही है, 36 कम हो जा रही है। पूछा था तो बदली गई संख्या, बदली हुई संख्या निकालना था। ठीक है, चलिए इतना काम करेंगे। ठीक है, 36 कम हो जा रही है, कम होने का मतलब ज़्यादा वाला मान 73 है, कम वाला मान 37 है, तो बदली हुई संख्या क्या हो जाएगी आपकी 37 बन जाएगी।
काम खत्म कर दिए, क्या दिक्कत है, सवाल लगाना था ही नहीं। यहाँ हम सबको कोई क्लास की, हम लोग यहाँ पे एकेडमिक क्लास नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग यहाँ जो पढ़ रहे हैं कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे सवाल को समझ के लगाया करेंगे, यहाँ मैं कोई जुगाड़ नहीं लगाया हूँ, यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट सिखाया हूँ। यहाँ पे आपने देखा कि आपने सवाल की भाषा जो करी उसके हिसाब से सवाल को कैसे लगाएंगे, सवाल की भाषा को पकड़ कर ही सवाल को लगाया गया है। न किसी चीज़ की जरूरत पड़ी, न जोड़ना घटाना, न कोई एक्स वाई माना है, न कोई संख्या मानने से नहीं मतलब होगा। हमको केवल मतलब है सवाल की कही गई भाषा से सवाल को संतुष्ट कर दिया जाए, वही इसका तरीका होगा। ठीक, यही होता है मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे क्या लगाया गया है, मैं फिर से बता रहा हूँ, 73 और 37 दो संख्याएं थी, इनको आपस में बदला जाएगा तो अंतर क्या होगा, 36 का होगा, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन यहाँ क्या बदली गई संख्या, ये 36 कम हो जाती है, कम होने का मतलब बाद में छोटी संख्या लिखी गई होगी, कम हो रही तभी तो छोटी संख्या मतलब 37 आ जाएगा, और 37 मतलब हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी का मतलब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आपके साथ में। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन होगा आप सबके लिए वो होगा यहाँ पे निम्न में कौन संख्या 6 से भाज्य है। ठीक है, 1 2 3 7 8 होगा, 1 2 3 6 3 1 2 3 7 0 1 2 3 8 8। उड़ा दीजिए सवाल को। अब कोई कहेगा भाग करना है, भाग नहीं करेंगे ना, भाग नहीं करेंगे। भाग वो करते हैं जो जिनको भाग मतलब भाग आता होगा, हम लोग भाग नहीं करेंगे यहाँ पे है ना। यहाँ पे तरीके से काम करेंगे, चीज़ों को थोड़ा सा अलग लेवल का काम करने वाला हूँ आपको। ठीक है, आपके साथ मिलकर चलिए बना के दिखाते हैं। कौन संख्या यहाँ पे कौन 6 से भाज्य होगी, बनाइए कैसे भाज्य बताएगी। 6 से भाज्य का नियम होता है, वो संख्या 2 से कट जाए या 3 से कट जाए, उसे 6 से कटना पड़ेगा। ठीक है, 2 से कटने के लिए क्या होता है, इकाई का मान सम होना चाहिए। इकाई का मान क्या होगा, इकाई का मान सम होगा, इकाई का मान सम होगा, इकाई सम होगा। इकाई सम कौन है, ये है, ये है, ये है। इन तीनों में से क्या होगा, इन तीनों में से 2 से कटने वाली सभी संख्याएं हैं। इसका यार ऑप्शन खत्म कर देंगे, पहला ऑप्शन खत्म हो गया। अब मेहनत करते हैं थोड़ा सा। मेहनत क्या करेंगे, 3 से कटने का नियम होता है, 3 से भाज्य नियम होता है कि सभी अंकों को जोड़ने पर 3 से कट जाएगा, संख्या 3 से कट जाएगी। आइए चेक करते हैं। 2 1 3 3 6 8 6 14 14 8 कितना होगा, 14 8 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 22 होगा। 22 क्या होगा, 3 से नहीं कटेगा, ये संख्या 3 से नहीं कटने वाली, 6 से नहीं कटने वाली है। आगे देखते हैं। 2 1 3 3 6 6 7 6 13, संख्या 3 से नहीं कटेगी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट को आप उड़ा दीजिए बिना लगाएगी। बाकी चेक कर सकते हैं। 8 7 15 3 18 18 3 कितना जाएगा 21, 21 जो होगा संख्या 3 से कट जाएगी। इसका मतलब संख्या ये 3 से कट रही है, ये एक मान सम था, 2 से कटेगा मतलब संख्या क्या हो जाएगी, 6 से कट जाएगी। इस तरीके से लगाएंगे। हम सबको विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए। जो आप फिर से बता रहा हूँ, अगर आप सबको मैथमेटिक्स में कोई दिक्कत आ रही होगी, जैसे यहाँ मैं बता रहा हूँ, भले ही आपको सवाल तो 6 से लगाने वाला था, अगर आपको 5 का जानना है, 4 का जानना है, 3 का जानना है, 2 का जानना है, 6 7 8 9 10 11 12 13 सबका विभाज्यता का नियम जानना है, सीखना है, तो आप एक काम कीजिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको चैनल उसका प्लेलिस्ट का लिंक दूंगा, उस प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, या फिर आप लिंक उसमें चैनल पे डायरेक्टली जाकर प्लेलिस्ट में जाइएगा, तो वहाँ पे मैथमेटिक्स फाउंडेशन बैच लिखा गया है। वहाँ पे आप फाउंडेशन बैच में जाकर आप चैप्टर वाइज पढ़ सकते हैं, टॉपिक वाइज पढ़ सकते हैं। वहाँ पर पूरा डिटेल में 1 घंटे का वीडियो बनाया गया है, पूरा ट्यूटोरियल वीडियो है अच्छे से। ठीक है, वहाँ डीप में बहुत से सवालों को हल कराया गया है, कॉन्सेप्ट सिखाया गया था, और सारी बातें वहाँ चर्चा की गई हैं। इसके अलावा पिछले साल का CITES आपका CITES का भी कोर्स, CITES का ही कोर्स पूरा कराया गया है। वहाँ पे भी आप जाके चैनल में आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, CITES फुल कोर्स होगा, फुल कोर्स प्रिपरेशन नाम से, वहाँ जाके भी आप काम कर सकते हैं। ठीक है, और आपको प्रैक्टिस से हल करना है
तो विश्वास के साथ यहाँ बने रहिए। आपको जो भी प्रैक्टिस सेट यहाँ सॉल्व करा रहा हूँ, जो भी सवाल आएंगी, इसी लेवल का प्रश्न आपको वहाँ एग्जाम में मिलने वाला होगा। फिलहाल तैयारी करते रहिए, मिलते हैं फिर से नई क्लास में, कुछ नए सवालों को लेके आएंगे और बढ़िया से जी जान लगा के मेहनत करेंगे और आपके पास CI टेस्ट सबका होने वाला है। ठीक है, मेहनत कीजिए, NSTI कॉलेज मिलेगा सबको और फिर बढ़िया सा हर किसी का कॉलेज पाने का सपना होगा पूरा। धन्यवाद, जय हिंद।